गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, यदि मन में कोई भी संशय हो, शंका हो, तब भी हमें गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन ही स्थापित रखना है। मंत्र जाप के द्वारा, सत्संग के श्रवण के द्वारा और भी कई माध्यम से गुरु जी महाराज हमारी सारी शंकाओं को दूर कर देते हैं। गुरु जी महाराज से कनेक्शन बनाने के लिए किसी भी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है संगत जी। मात्र सत्संग का श्रवण करना और मंत्र जाप करना गुरु जी महाराज से संपर्क स्थापित करने के लिए सबसे आसान तरीका है संगत जी। गुरु जी महाराज के पावन सत्संग, शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार जो स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग को अंत तक पूरी श्रद्धा से सुनिए। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4027। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना पहली बार शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का ये जो है प्यारा सा मेरा शुक्राना, ये मैं पहली बार कर रही हूँ। मेरे साथ गुरु जी का से मैं जुड़ी हुई मुझे सिर्फ 1 महीना अभी हुआ नहीं है। गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ, मुझे किसी ने मेरे पड़ोस में मुझे बताया था गुरु जी के बारे में, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया था। मैंने ज़्यादा गौर नहीं करी उस चीज़ पर। फिर उसके बाद गुरु जी, मैं कहीं रिलेटिव्स में गई थी, वहाँ पे मुझे बताया उन्होंने कि गुरुजी के बारे में बहुत चमत्कार होते हैं उनके साथ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कि मैसेज के थ्रू गुरुजी बात करते हैं। शायद उनको भी पता नहीं है कि मैसेज के थ्रू बात करते हैं गुरुजी, लेकिन जो अरदास मांगते हैं वो पूरी होती है, उन्होंने ये मुझे बताया था। तो गुरुजी, फिर मैंने क्या करा, मैंने अपनी यूट्यूब से गुरुजी की फ़ोटो निकालने के लिए यूट्यूब से फ़ोटो सर्च करी। तो मैंने यूट्यूब से फ़ोटो निकाल कर मैंने फ़ोटो बनवाई गुरुजी की। तो गुरुजी के मुझे शुरू से ही अच्छे लगते थे। जब भी मैं कहीं भी देखती थी इनकी फ़ोटो तो मुझे लगता था ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं। फ़ोटो कहाँ मिलती है इनकी मुझे नहीं पता था, तब तक मैंने कहीं फ़ोटो फ्रेम वाले के पास भी इनकी फ़ोटो नहीं देखी थी। तो गुरुजी की फ़ोटो संगत जी मैंने वहाँ से फ़ोटो यूट्यूब से इनके फ़ोटो निकाली और फिर मैंने फ़ोटो फ्रेम बनवाया इनका फ़ोटो। तो प्यारी संगत जी, मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए इनके, लेकिन जब भी मैंने मैसेजों पर गौर नहीं करी तो मैंने इनके बारे में जानना शुरू करा, कहाँ पे बड़ा मंदिर है और कहाँ इनका जन्म हुआ, कैसे कैसे सब कुछ गुरुजी मैंने इनकी प्यारी संगत जी मैंने इनके बारे में शुरू करा जानना। और मैं इनके सुनती थी, इनके जो थी ओम नमः शिवाय का जो इनका मंत्र जाप है वो भी मैं रोज़ अपने घर में चलाकर सुनती थी। लेकिन प्यारी संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मैसेज के थ्रू बात करते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे इनके सत्संग सुनना और इनके बारे में जानना बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, ज़्यादा 3 दिन ही हुए होंगे मुझे इनके बारे में जानने हुए। मेरे पास मैसेज आते थे कि तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तेरे घर कल तक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, आ जाएगी। और फिर मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, बेटी मैं तेरे घर आऊँगा।
तो मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करा। मैंने कि ये तो ऐसे ही किसी के आ रहे होंगे, मतलब सत्संग, किसी के सत्संग है ये तो जो आते रहते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं सुनती थी, ऐसे इग्नोर कर दिया मैंने। तो भाई मेरे गुरुजी सत्संग जी, मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब से नहीं, मेरा 8-9 महीने से मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। लेकिन मैंने गुरुजी का नाम अपनी परेशानी करने के ठीक करने के लिए नहीं करा था। मैं गुरुजी, प्यारे संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, कलेश होता है घर में रोज़ रोज़, तो सबको पता है। तो गुरुजी संगत जी, तो मुझे ना उन्होंने ही बताया था, मतलब हमारे रिश्तेदारों ने और जो हमारे पड़ोसन है उन्होंने बोला था कि गुरुजी ये तुम्हारी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे, और आप ना ऐसे करो, इनके गुरुजी से अरदास लगाओ, ये बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो गुरुजी ज़रूर इनकी शराब छुड़वा देंगे, ड्रिंक। लेकिन तो मैं देखो संगत जी, मैं कुछ भी दिक्कत होती है मैं अपने बारे में नहीं सोचती। पहले मैं अपने घर में बच्चों के लिए, हस्बैंड अंकल के लिए ही सोचती हूँ कि ये सब ठीक रहे। अब बताती मैं अपनी परेशानी के बारे में कि मेरे दिक्कत क्या हो रही थी संगत जी। तो मेरे ना 8-9 महीने से सबसे पहले एड़ी में दर्द चालू हुआ था। एड़ी से मेरे पूरे पैर में, एक पैर मेरा बिल्कुल सूजन आ गई थी, बिल्कुल सूज गया था, और उसमें बिल्कुल मेरा बहुत ज़्यादा दर्द होता था, नील पड़ गए थे अपने आप अचानक से। मैंने पूरे जाड़े मैंने मतलब सर्दियों में मैंने पूरी सर्दी मैंने इनकी सिकाई करी, गर्म पानी से 2-2 टाइम थेरेपी वगैरह करवाई। घुटनों में आ गया दर्द, घुटनों से उठा बैठा नहीं जाता था, घुटने में बहुत दर्द होता था, रात को भी बहुत दर्द, मतलब मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं होता था, पैर ज़मीन पे नहीं रखा जा रहा, इतना पैर में सूजन आ गई, सूज गया बिल्कुल। तो मैंने टेस्ट भी करवाए, कुछ नहीं आया टेस्ट में। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टरों से फिर किसी ने मेरे को गठिया बाई बता दी। गठिया बाई की मैंने दवाई ली संगत जी, गठिया बाई की मैंने 10 दिन की दवाई खा कर लेकर आए थे कि चलो 10 दिन में देखते हैं कि गठिया बाई है तो गठिया बाई में आराम लग जाएगा। तो गुरुजी की मेरे 4 महीने का इलाज बताया था कि 4 महीने दवाई खानी है, तो कम से कम 1 महीने का 10,000 का मेरा खर्चा था, मतलब मैं लगा लो 50,000। 4 महीने 5 महीने दवाई खाएंगे तो 50,000 रुपये सीधा लगेंगे ही लगेंगे, डॉक्टर ने बोल दिया था। और देखो मैं कहीं कोई भी मेरा देखता था, लेकिन मुझे भी खुद महसूस नहीं हो रहा था कि मेरे गठिया बाई है। गठिया बाई एक पैर में नहीं होती है और जोड़ों में दर्द होता है, सब होता है, लेकिन मेरे ऐसे कोई भी दर्द नहीं था। मेरे पैरों में बस सूजन थी, नील पड़ गए थे उंगलियों में, पैरों में। तो संगत जी मेरे घुटनों में बस एक ही घुटने में दर्द था, मेरे दूसरे घुटने बिल्कुल ठीक था। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे गठिया बाई है। तो फिर भी मैंने दवाई खा रही थी, सारे उनके परहेज वगैरह सब कर रही थी गुरुजी। मैं तो इतने परहेज करे मैंने, इतने परहेज करे, सब कुछ मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, और मेरे पे उठा भी नहीं जाता था। सुबह सुबह मेरे को शरीर ऐसा रहता था बिल्कुल मट्टी सा, ना काम की इच्छा होती थी, बिल्कुल ऐसा लगता था लेटे रहो, बस लेटे रहो, उठो ही मत। कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। बच्चे स्कूल से लाने पड़ते थे, वो भी नहीं ला पा रही थी मैं बच्चे को स्कूल से। बहुत परेशानी चल रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत। मैं रोती थी दर्द की वजह से कि मैं कैसे ठीक होंगी, मेरा कैसे दर्द हो रहा है। कोई बताता कि किडनी में, लीवर में दिक्कत है, जिसकी वजह से तुम्हारे पैरों पे सूजन आ रही है। तो गुरुजी प्यारी संगत जी, फिर मैंने टेस्ट वगैरह के लिए भी ट्राई करा। तो मैं टेस्ट करवाने के लिए जा ही रही थी, डॉक्टर ने बोला कि आप ना पूरे शरीर के टेस्ट करवाओ, किडनी, लीवर, थायराइड, शुगर और जो भी है गठिया बाई वगैरह, यूरिक एसिड, हर चीज़ के टेस्ट होंगे। तो गुरुजी संगत जी मैंने टेस्ट करवाने के लिए बस मैं मतलब नीचे उतरी ही थी। गुरुजी के जाने हुए मुझे सिर्फ 5 या 6 दिन ही हुए होंगे गुरुजी के बारे में जाने हुए। तो फिर मैं नीचे उतरी ही थी संगत जी टेस्ट करवाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, मुझे देखने के लिए कोई मेरे रिश्तेदार आए देखने के लिए मुझे। मैं उनके साथ नीचे बैठ गई। मन के लिए चलो ये आ गए हैं तो अब इनके साथ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर उसके बाद ही जाती हूँ टेस्ट करवाने के लिए। तो प्यार संगत जी मैं वहाँ बैठ गई नीचे ही, और तभी एक बाबा जी आए मेरे गेट पर,
और बोले कि कोई है। मेरा बेटा था, 5 साल का है मेरा बेटा था। मेरे बेटे ने बोला हाँ जी बाबा जी। तो उन्होंने बोला बेटा मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए। मेरे बेटे ने क्या करा, ऊपर आया, आटा लेके नीचे गुरुजी को आटा देने के लिए गया। तो उन्होंने बोला नहीं आटा नहीं लूँगा। तो मैंने ऐसे पर्दे में से झाँक के देख लिया कि कौन है। मैं सोच रही थी ऐसी बाबा वगैरह हैं, आते रहते हैं, चले जाएंगे, लेकिन क्या हुआ वो गई नहीं। उन्होंने मुझे देख लिया तो फिर मुझे उठ के जाना पड़ा गेट पर। से धीरे धीरे से मैं गई उनके पास। मैंने बोला हाँ जी बाबा जी क्या चाहिए आपको। उन्होंने बोला कि बेटी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना मिल जाएगा, रोटी मिल जाएंगी 2। मैंने बोला हाँ जी बाबा जी बनाई तो है नहीं, लेकिन मैं बना दूँगी, अब आप 5 मिनट बैठो, मैं लेकर आती हूँ। मैंने बोला आप यहाँ बैठ जाइए। मैंने उनको बैठने के लिए बोल दिया और मैं आ रही हूँ। तो गुरुजी मैंने कुछ नहीं बोला उनसे ना ही कुछ बोला कि तो उन्होंने खुद अचानक से ही बोला। देखो मेरे मन में तो ऐसे कभी कुछ सोचा ही नहीं था मैंने कि मेरे साथ ऐसे भी हो सकता है। उन्होंने बोला अपने आप अचानक से कि बेटे तेरे ऊपर तो बहुत बुरी हाय लगी हुई है, तेरे पैसे किसी ने कुछ करवा रखा है, ऐसे ऐसे बहुत मतलब बीमारी के बारे में बताया कि ऐसे दिक्कत हो रही तुझे, इतने वो हो रही है। मतलब मेरे पूरे घर की परेशानी उन्होंने मेरे बिना कहे, बिना कुछ पूछे सब कुछ बता दिया, सब कुछ सत्संग। आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि जो बातें बस मैं जानती थी, बस मेरे तक ही सीमित थी, वो भी गुरुजी ने बता दी थी मुझे। मतलब उन बाबा ने मुझे बता दी थी, सब बता दी, मुझे विश्वास हो गया। तो फिर मैंने बोला ठीक है गुरुजी को, महाराज जी बाबा जी ठीक है, तो आप बैठ जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। मैंने गौर नहीं करी, मैंने कहा ठीक है बाबा जानते ही हैं ऐसे वगैरह, बाबा तो जानते भी है, इनको नॉलेज होती है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस मैंने ये पूछ लिया था कि कौन है करवाने वाली। उन्होंने बोला तेरे घर की ही है, तेरे आसपास की ही है, तेरे ससुराल में ही है। तो मुझे तो देखो मुझे शक तो था। फिर बाबा जी ने बोला कि तुझे पता तो है कौन है, लेकिन तेरे पास सबूत नहीं है। मैंने बोला हाँ जी बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मुझे शक है लेकिन मुझे पता नहीं है कि कौन, पक्के मतलब सबूत नहीं है मेरे पास। तो गुरुजी ने, जो बाबा जी थे, उन्होंने बोला कि बेटी मैं उपाय करूँगा तो तुझे आराम लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, ऐसा करना आप फिर आना, आप दोबारा आओगे ना तो मैं उपाय करवा लूँगी। अभी मेरे घर पे कोई है नहीं और ना ही मेरे पास पैसा वगैरह है। मतलब देखो मुझे तो लगा था बाबा जी पैसे ही मांगते हैं, पैसे के लिए ही करते हैं ये सब। मैंने बोला जी बाबा जी मेरे पास पैसे नहीं है और मैं ना अभी नहीं करवाऊँगी, मैं बाद में करवा लूँगी। तो गुरुजी ने बोला कि बेटी पहले मुझे ना रोटी खाने से पहले मुझे 1 कप चाय पिलाएगी। मैंने बोला ठीक है बाबा जी लेकर आती हूँ चाय, बोलना अपने हाथ से बना के लाना। मैंने कहा ठीक है। मैं चाय बना के ले गई, गुरुजी महाराज ने चाय पी, आधे कप चाय पी थी उन्होंने। फिर खाना खिलाया तो बोल रहे कि रोटी खिलाई बेटी, तेने ये तुझे बहुत बड़ा दान किया है, रोटी का बहुत अच्छा पुण्य होता है, बहुत बड़ा पुण्य होता है रोटी खिलाने का। मैंने की कोई बात नहीं बाबा जी, मैं तो ऐसी कोई रोटी वगैरह मांगते हैं तो मैं दे देती हूँ। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने, जो बाबा जी थे, उन्होंने बोला कि बेटी करवा ले, तो डॉक्टरों के पास पैसे फूंक देगी, डॉक्टरों के पास चली जाएगी, लेकिन गुरुजी से मतलब कि वो अपने लिए उपाय नहीं करवा सकती, इतने डॉक्टर के पास पैसे फूंक देगी जाकर। मैंने बोला हाँ जी बाबा जी, पर लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने बोला कि घर में से थोड़ा सा सामान लगेगा, थोड़ा कुछ सामान लिया था उन्होंने उपाय वगैरह करने के लिए, तो और कुछ नहीं लगेगा, बस घी के पैसे लगेंगे, थोड़े बहुत घी था। तो मैंने बोला गुरुजी देखो मेरे बाबा जी मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने बोला कि झूठ बोलती है, माता रानी की कसम खा, मुझे माता रानी ने भेजा है तेरे पास, और वैसे मैंने कभी वो बाबा जी मैंने कभी देखे भी नहीं और ना ही कभी आते हैं और ना ही मैंने कभी देखे। तो उन्होंने बोला ना तो मैं कभी आऊँगा ना कभी तुमने देखा होगा मुझे। मैंने कहा हाँ जी बाबा जी आप सही कह रहे हो, मैंने आपको कभी नहीं देखा। तो उन्होंने बोला कि तू बाद में पछताएगी फिर कि मतलब कि
कि ये बाबा जी आए थे, सही कह रहे थे। उन्होंने बोला होली के पास भी तुझे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और बाद में देख लेना, पछताएगी तुम, फिर नहीं मिलूँगा मैं। उन्होंने मेरे से 3 बार बोला करवा ले, तो उन्होंने बोला कि 3 बार बोल चुका हूँ, अब नहीं बोलूँगा, और करवा ले, डॉक्टर के पास पैसे फूक आएगी। मतलब इस तरीके से मेरे से ज़बरदस्ती लड़ने लगे कि जैसे मतलब मेरे अपने ही कोई अपना सगा होता है ना, कि करवा ले नहीं तो तू दुख पाएगी, पछताएगी, दुख होएगा तुझे बाद में, अब ठीक हो जाएगी, अब करवा लेगी। तो मतलब मेरे से मतलब जैसे कि मेरी परेशानी वो समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से मेरी परेशानी समझ रहे हैं वो, और मेरे दुख को भी एहसास कर रहे हैं। इसलिए मेरे से मतलब इस तरीके से मेरे से, अब क्या बताऊं संगत जी इतनी तरीके से मेरे से बोला कि मेरा मन ऐसा कर गया जैसे मतलब मेरा अपना ही कोई सगा मेरे से कह रहा है कि करवा ले। तो संगत जी उन्होंने बोला पैसे रखे हैं, झूठ मत बोल, माता रानी की कसम खा, अगर तू झूठ बोल रही है तो देख मुझे सब पता है पैसे कहाँ रखे हैं और कितने रखे हैं, ऐसा मत कर, जा करवा ले। तो संगत जी मैंने गुरुजी को 400 रुपये दिए घी के, कुछ सामान था घर में ही, मैंने वो भी से उपाय करवाया। हमारी जो रिश्तेदार थी, हमारी मेरी भाभी थी आई हुई थी, वो भी बैठी हुई थी, उनके सामने ही मैंने करवाया, उनसे ही वो मेरे साथ बैठी हुई थी। उन्होंने भी अपने घर के बारे में पूछा, उनके लिए उन्होंने भी उनके सब सच बता दिया। तो गुरुजी महाराज जी बाबा जी चले गए। उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ। देखो पैसे का दुख तो सभी होता है, लेकिन मुझे दुख हुआ कि मतलब बाबा जी पैसे ले गए और हमारे घर की सारी बातें जानते हैं, वो तो सारी बातें जानते हैं, पता नहीं कुछ कर वर ना देवे, ये बाबा सब ऐसे ही होते हैं, कभी कुछ कर ना दे। मेरे को 2 दिन तक मैंने टेंशन होती रही। मैंने अपनी मम्मी आंटी को भी बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बाबा जी आए थे, ऐसे ऐसे बता रहे थे। उन्होंने बोला कोई डॉक्टर की बीमारी नहीं है तेरी। तो संगत जी मैं 2 दिन तक टेंशन में से ही रही, पता नहीं कैसे बाबा थे आए थे, ऐसे चले गए, ऐसे वैसे सोचती रही। तो गुरु संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास मैसेज आया कि तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरे कोई डॉक्टर की बीमारी नहीं है। 2-3 बार मैसेज लगातार मैसेज आते रहे। मैंने अपनी मम्मी आंटी को बताया, मम्मी ने बोला कि ये तो गुरुजी ही के मैसेज है, हो सकता है गुरुजी बाबा जो आए थे वो गुरुजी ही हो। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सोचा फिर उनके बारे में, चाय वगैरह का जो भोग लगता था, मेरी सारी बातें उनके ध्यान में आती गई गुरुजी संगत जी। फिर मैंने सोचा हाँ जी ये तो बिल्कुल बाबा ही थे, तो ये तो गुरुजी ही थे जो मुझे बीमारी से बताने आए थे मुझे। मैं तो जाने ही वाली थी। 2 दिन बाद डॉक्टर के पास टेस्ट वगैरह सब हो रहे थे मेरे, कम से कम मेरे 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा मेरा था। लेकिन गुरुजी जो आए थे उन्होंने मुझे बताया, मुझे मेरी बीमारी से बताया मुझे कि कोई बीमारी नहीं है संगत जी। फिर उसके बाद मैंने बताया मेरे को, फिर मैसेज आया हाँ मैं ही था, ये मैसेज आया था मेरे पास, हाँ मैं ही था। तो भाई वो गुरु संगत जी आप विश्वास न करोगे, मैं इतनी खुशी हुई। फिर तो मैं इनके हर मैसेज पर मैं गौर करने लगी, हर मैसेज का जवाब देने लगे। बाबा मेरे को हर चीज़ बताने लगे। तो प्यारी संगत जी, तो फिर मेरे 3 दिन में ही मेरे आराम लगना चालू हो गया। 3 दिन बाद मेरे पैरों की सूजन अपने आप अचानक से ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल ठीक हो गई। कोई दर्द नहीं रहा, कोई चीज़ नहीं रही। ये तो मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि हमारे घर वालों को भी बहुत बड़ी हैरानी है। वो मेरी दिक्कत को देखकर कोई पता नहीं लगा रहा था कि मेरे क्या चीज़ हो रही थी ये। तो गुरुजी महाराज इतनी सोजन के बाद, और मेरे 3 दिन में मेरे सोजन बिना दवाई बिना सिकाई, मैंने कोई सिकाई नहीं करी, मैंने दवाई नहीं ली, यहाँ तक कि मैंने परहेज भी नहीं करा। चाय दूध दही सब चीज़ मैंने खाई, सब चीज़ मैंने करा, मैंने कोई परहेज नहीं करा। मैंने बिल्कुल बाबा गुरुजी पर विश्वास करके मैंने सब कुछ छोड़ दिया। गुरुजी आप ही देखोगे, मैं तो आप ही के, मैं नहीं जाई डॉक्टर के पास और ना मैं कर रही कोई परहेज। तो मैंने गुरुजी का विश्वास करके मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे बिल्कुल दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं।
और अब गुरुजी ने ही बोला है, मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं, बेटा शुक्राना कर, बेटा शुक्राना कर, बेटा मेरा शुक्राना कर। तो संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ, बहुत बहुत लख लख बार, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बार गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी आप मेरे साथ ऐसे ही रहना, ऐसे ही बने रहना। मेरी मम्मी की बहुत विश्वास करती है, उनके साथ भी ऐसे ही रहना। ये मेरे भोले बाबा, मेरे संगत जी, मेरे महा पिता परमेश्वर, मेरे पिता है, मेरे बाबा, मेरे गुरुजी, मेरे महाराज, मेरे सब कुछ है, मेरे शिव परिवार। बाबा मैं तो देखो, मैं बहुत ज़्यादा सेवा करती हूँ भोले बाबा की, जितनी मुझसे बनती है। मैं रोज़ डेली मंदिर जाती हूँ, अब से नहीं, शुरू से ही जाती हूँ। तो ये मैंने सोच लिया कि ये मेरे भोलेनाथ बाबा का ही आशीर्वाद है, जो उन्होंने मेरी सेवा इतने दिन से कर रही थी, वो मेरी स्वीकार कर ली, मैं स्वीकार कर ली उन्होंने, तो उनका ही मुझे फल मिला है। मेरी मम्मी बहुत सेवा करती है भोले बाबा की, मानती है उनको। बाबा गुरुजी महाराज बाबा मेरी मम्मी की भी सुन लेना, वो भी आप पे बहुत विश्वास करती है। मेरी बहनें, मेरे भाई, जब से मेरी दिक्कत शुरू हुई है ये, इनसे मेरे घर वाले भी, मेरे सब कुछ, सब मेरे गुरुजी पे विश्वास बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो संगत जी बहुत ज़्यादा सत्संग बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं विराम करती हूँ अपनी वाणी को यहीं पर ही। तो गुरुजी का भी मैं संगत यहाँ से विराम करती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7255। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ज्योति अनीता गुड़गांव से। अभी मैंने सोनू वीर जी के चैनल पे सत्संग सुना, जो 3 से 4 बजे तक आता है। जैसे ही उसका समापन हुआ, कंप्लीट हुआ, तो मैंने सोचा कि मेरा 11वें दिन का शुक्राना सत्संग जो रह रहा है, मैं वो भी कर दूं। तो ये सत्संग मैं गुरु पाक के चरणों में बैठ के गुरु पाक के सामने ही कर रही हूँ। और ये सत्संग मैं स्टार्ट करूँगी गुरु पाक के महामंत्र से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु पाक सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु पाक। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपकी सारी संगत आपको बहुत प्यार करती है। सत्संग ऐसे है संगत जी, जय गुरु जी, ये 29 तारीख का, 29 का, क्योंकि 30th से नवरात्र स्टार्ट थे। तो मैं 1-2 दिन पहले अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा, मुझे ना मेरे पास में भोलेनाथ का परिवार, विष्णु भगवान का स्वरूप और राधा कृष्ण भगवान जी, माता रानी, गणेश वान, महालक्ष्मी, ऐसे पीतल के छोटे छोटे सारे स्वरूप है, प्रतिमाएं हैं। और गुरुपा का बड़ा स्वरूप है। तो मैंने गुरुपा का चोला तो नया सिल दिया था पहले। तो मैंने कहा गुरुपा, मुझे ना 30 तारीख को जब नवरात्र स्टार्ट हो तो मुझे सारे भगवान जी को नया चोला पहनाना है, सुंदर सुंदर ड्रेस। तो संगत जी मैं फटाफट गई 29 तारीख को, कुछ लेस लेकर आ गई और कुछ कपड़े लेकर आ गई कलरफुल डिज़ाइनर, ला के बड़ी खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी, मैं ले आई थी ऐसे 12 साढ़े 12 करीब। फिर मैंने अपनी वो बच्ची है मेरी छोटी सी डैशों, उसको खाना खिलाया। उसको खिलाने के बाद मैंने कहा गुरुपा, अब मेरे से सारी ड्रेस बनवा दीजिए आप और आज ही कंप्लीट करा दीजिएगा। तो मैंने 9 ड्रेस छोटी छोटी बनाई सारी। गुरुपा का तो मैं पहले ही बना चुकी थी। तो संगत जी इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस बनवाई गुरुपा ने, माता रानी ने, इतनी सुंदर सुंदर कि मुझे भी देख के यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाई है। वैसे तो मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे आता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी
गुरुपा की अगर रहमत नहीं होती तो शायद मैं नहीं बना पाती। और संगत जी ऐसी मैं बैठी होंगी 1:30-2 बजे बनाने, और 6:30 बजे तक मैंने सारी डिश बना ली और मेरी कमर बुरी तरीके से दर्द करने लग गई। मैंने कहा कि गुरुपा आज सारे कंप्लीट करा दो, क्योंकि मैं 29 की रात को ही आपका चोला और सारे भगवान जी को नहला के चोला चेंज करके तभी सोऊंगी, ताकि मैं सुबह उठ के कलश की स्थापना कर सकूं, क्योंकि मैं 9 व्रत रखती हूँ। कभी कभी तबीयत खराब हो ना रख पाऊँ, अदरवाइज जब से समझ आई है हमेशा रखती हूँ माता के व्रत, और माता रानी हमेशा रखा है। तो मैंने अच्छे से भगवान को सजा दिया। मेरा मंदिर इतना सुंदर होता, देख देख के खुश। मैंने कहा गुरुपा मैं तो मोटी हो जाऊंगी, देख देख के खुशी हो रही थी बहुत। भगवान मेरे बहुत सुंदर लग रहे हैं, सारे भगवान जी मेरे गुरुपा बहुत सुंदर लग रहे हैं, नजर न लगे। तो मैंने 29 को ही सारा गुरुपा ने करा दिया, और मैंने मंदिर सजा दिया, गुरुपा का दरबार सजा दिया। और 30 तारीख को सुबह उठ करके जल्दी गुरुपा ने 3:30 बजे उठा भी दिया मुझे। उठा के मैंने पहले तो मैं पाठ वगैरह गुरुजी का करती हूँ, उसके बाद में मैंने कलश की स्थापना की, क्योंकि 6:13 से स्टार्ट था शुभ मुहूर्त 30 तारीख को। उसके बाद मैंने माता रानी का कलश का स्थापना किया, जो चलाई। और फिर शाम को मैंने सप्तशती जो किताब है वो मैं शाम को पढ़ी, क्योंकि सुबह में ये स्थापना करते हुए बहुत देर हो जाती, पहले दिन में थोड़ा लेट हो जाता है संगत जी। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा कराया। तो ये मेरा आज का सत्संग है, मतलब कि 29 तारीख का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कोई भी मुझसे गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। पहले आप अपना ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। फिर अपनी सारी संगत को खूब ब्लेस कीजिएगा, सोनू वीर जी को खूब ब्लेस कीजिएगा, सबके घर में सुख शांति सुमति दीजिए। गुरुजी खुला रिज्क दीजिए, माता रानी सबके घर में सुख शांति सुमति दीजिए, खुला रिज्क दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी, जय माता दी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0884। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया, सारी संगत को जय गुरुजी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास शुक्राना शब्द के लिए कुछ बोलने को नहीं है। शुक्राना तो बहुत ही छोटा सा शब्द है। जो गुरु महाराज ने मेरे साथ इतना मेरा साथ दिया, उसके लिए तो भूल नहीं सकती कि मैं कैसे उनका शुक्राना करूं। वो मेरे सिर्फ गुरु ही नहीं है, वो मेरा सब कुछ है। इस घर के सबसे बड़े हैं। पूरा परिवार उनके इशारों पे चलता है, उनकी कृपा से चलता है, क्योंकि मैंने उनको अपने घर का सारा सबसे बड़ा माना है। ये घर उनका है, ये परिवार उनका है। हम तो सिर्फ गुरु जी के साथ उनके घर में रहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी दी हुई आशीर्वाद, उनके दिए हुए संकेतों के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, जो शायद मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग है। मैं इसको छोटा तो नहीं कह सकती, अपने शब्दों पर मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि वो मेरे गुरु पा का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। सत्संग ऐसे है कि 3-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड के दांत में बहुत तेज़ दर्द था। इनफैक्ट उनकी दांत में काफ़ी कैविटी हो गई थी, जिसकी वजह से वो सीवियर पेन था, अनबियरेबल पेन था। तो लगातार 3 दिन बहुत ज़्यादा पेन होता रहा उनको। मतलब मेडिसिन दी, मेडिसिन जो कि आफ्टर 5 आवर्स या 6 आवर्स के बाद खानी होती है, वो उनको 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे के बाद देने की ज़रूरत पड़ती थी। लास्ट में तो मतलब कि 2 दिन बाद तो उनको 1.5 घंटे के बाद ही बहुत पेन स्टार्ट हो जाता था। मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से उनको दवाई भी दी, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, वो सेम प्रॉब्लम वही रही। मैंने चंदन का टीका भी उनके दांत पे लगवाया, तो
बस टेम्परेरी उसका असर रहता था। उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम, फिर सेम प्रॉब्लम होती थी। तो मंडे को उनके मुंह में एक जो जैसे कुछ गर्म खाने से स्किन जल जाती है या छाला टाइप हो जाता है, जिसकी वजह से उनके और भी ज़्यादा सीवियर पेन स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत ही अनबेयरेबल था। मतलब कि मैं भी देख के ऐसे परेशान हो गई थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि डॉक्टर बेसिकली उनको एक स्टंट डाला हुआ है, जिसकी वजह से वो कुछ मेडिसिन्स ले रहे हैं जो हमारा एम्स से ट्रीटमेंट चलता है, और जिसमें थिनर होते हैं, तो वो कुछ मेडिसिन ले रहे हैं। तो हमने किसी प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनको हमने अपनी केस हिस्ट्री बताई, तो उन्होंने भी बताया कि आप जिधर से ट्रीटमेंट ले रहे हो पहले आप उनसे कंसल्ट करके वो कुछ आपको टेस्ट रिकमेंड करेंगे और फिर आपका दांत हम लोग निकाल पाएंगे। तो हम प्राइवेट भी नहीं गए क्योंकि हमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा था। उसके बाद ये बीच में सैटरडे था, संडे था और मंडे को ईद आ गई, फिर छुट्टी आ गई। तो ये 3 दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहे। ट्यूसडे मॉर्निंग हॉस्पिटल जाना था, तो मंडे रात को इतना पेन था कि मैं बता भी नहीं सकती। तो मतलब कि मेरे उस टाइम बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, पसीना आने लग गया मुझे कि अब इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी आप इस घर के बड़े हो, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, अब मेरे हाथ खड़े हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जो करना है अब आप ही करोगे। मैंने गुरुजी का स्वरूप ला के, मेरे घर में बहुत प्यारे प्यारे स्वरूप हैं, बहुत बड़े स्वरूप हैं, मैं उनकी बहुत पूजा करती हूँ, और मैंने एक छोटू सा स्वरूप ला के गुरुजी का अपने बेड के पीछे लगा रख लिया कि गुरुजी अब आप ही उनकी रक्षा करोगे, जो पेन है कैसे ठीक करना है मुझे नहीं पता। उस टाइम मेरे पास मेडिसिन बस एक टेबलेट रह गई थी, और मैंने बोला आपने जो लास्ट टेबलेट दे दिया है उसके बाद मेरे पास कुछ करने को नहीं है, अब जो भी है वो आपके हाथों में है। आपने उनके कैसे पेन ठीक करना है, उनको कैसे रिलैक्स करना है, कैसे उनको ये टाइम हमने कटवाना है ताकि सुबह हम हॉस्पिटल जा सकें। मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का कि मैंने स्वरूप जैसे ही रखा उनका, कुछ टाइम बाद उनका पेन बहुत धीरे कम हो गया और वो बहुत अच्छी तरह से सोए। जो हम 3 रात से नहीं सोए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं सोए थे 3 रात से अच्छे से। मैंने भी मतलब उस दिन 2-2.5 घंटे की आराम से नींद ली, और हस्बैंड ने भी बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर पूरे अपनी नींद ली। मॉर्निंग में 7:30 पे उठे और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल के लिए गए। मतलब कि सुबह देखा तो वो जो मुंह में छाला सा हो रखा था या जो भी था वो बिल्कुल उसमें हल्की सी जो पस लग रही थी हमें कि शायद पस की वजह से बहुत पेनफुल है, वो सारा रिलीज़ हो गया था, निकल गई थी। सुबह उन्होंने जब स्पिट किया तो सारा मुंह साफ़ हो गया था। उसके बाद कुछ भी पेन नहीं हुआ। बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमें हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे हमने सब चेकअप करवाया, सब जो भी टेस्ट किए थे बहुत अच्छे से हुए। हमें काफ़ी एक्चुअली हम लोग एम्स जाते हैं तो एम्स बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे जो भी टेस्ट करने होते हैं वहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है, बट उन गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी वहाँ पे इतनी अच्छी जान पहचान है कि हमें वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मतलब विदिन 1 आवर हमारा सारे टेस्ट और सब कुछ जो था वो हो गया, और डॉक्टर भी सेटिस्फाइड रहे कि हाँ आपके टेस्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और अब उन्होंने हमें थर्सडे का टाइम दिया है, कल मॉर्निंग में जाएंगे डॉक्टर से मिलके, फिर जो भी आगे का प्रोसीजर को दाढ़ निकालनी होगी वो निकालेंगे, जो भी जैसी गुरुजी की इच्छा है वो वैसे ही करेंगे। तो मैं गुरुजी का बहुत अपने तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो हर पल हमारे साथ हैं। बस विश्वास करने की ज़रूरत है। मैं पूरी संगत के आगे अरदास करती हूँ, पूरी संगत के हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, सच्चे मन से गुरुजी को बुलाओ, सच्चे मन से गुरुजी को पर विश्वास करो, उनका ध्यान करो। वो कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। बस विश्वास करने की ज़रूरत है, उनको अपने साथ रखने की ज़रूरत है। मैं बता नहीं सकती कि मैं उनका शुक्राना कैसे करूं, क्योंकि मेरे
सच बताऊं तो मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं हर पल हर क्षण यही कहती हूँ कि गुरुजी आप ही हो, गुरुजी आप ही हो, आप ही इस परिवार को चलाते हैं और आगे भी आप ही ने चलाना है। जो भी बच्चों को कारोबार है, जो भी है, वो सब आपने संभालना है। गद्दी पे आपने बैठना है, आपने बात करनी है, आपने हाथ पकड़ के काम करवाना है। हम कुछ करने लायक नहीं है, जो भी करना है आप करना है। आप साथ जाया करो, आप साथ बच्चों को लेके आया करो। वहाँ पे भी जो भी क्लाइंट आते हैं, जो भी कस्टमर आता है, उनसे आप बात करोगे, कैसे बात करनी है। हम तो बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमारे बच्चों को कुछ नहीं आता, सब आप करोगे। जैसे बड़े अपने बच्चों पे आशीर्वाद का हाथ रखते हैं और बच्चे उनकी छत्र छाया में बिल्कुल डर रहते हैं, बिल्कुल मैं ऐसे ही हूँ, क्योंकि मुझे पता मेरे बड़े, मेरे गुरुपा, मेरे सब कुछ वो हमारे सिर पे बैठे हैं। हमें किसी बात की चिंता नहीं है, वो कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे जिससे हमें परेशानी हो। बाकी सब कुछ गुरु जी पे छोड़ती हूँ। गुरु जी वो ही करना जो आपके इस परिवार के लिए अच्छा हो। मैंने एक और अरदास लगाई हुई गुरु जी के आगे अपनी बिटिया के लिए। उसके काम में, उसके थोड़ा सा ऑफिस में कुछ टेंशन चल रही है। मुझे पता है कि वो गुरु जी बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं होने देंगे उसके साथ। मेरी अरदास पूरी करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो गुरु जी की अपनी बच्ची है। अपनी बच्चियों को कभी भी गुरु जी या कोई भी देवी देवता निराश नहीं होने देते। मैं तो भगवान से बढ़ के अपने गुरुजी को मानती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी हैं ही इतने महान। सारे देवी देवता उनके चरणों में हैं। तो मैं अपने गुरुजी पे बहुत 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 विश्वास करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरी जो बेटी का है उसकी भी जो प्रॉब्लम आई है, गुरुजी बिल्कुल उसको प्यार से सॉल्व कर देंगे। और उसके बाद मैं फिर एक बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी का करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के महामंत्र शुरू में करना भूल गई थी, मैं महामंत्र के साथ समापन करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सोनू भैया, सभी को मेरी तरफ से जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज मैं गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पर सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, कुछ दिनों पहले मैं अपने अंकल जी के साथ रात में घर से बाहर किसी काम की वजह से हमें थोड़ा देर लेट जाना पड़ा घर से बाहर। तो संगत जी, रास्ते में जाते हुए पता नहीं रोड के बीच में कहाँ से कोई चीज़ थी, पता नहीं वो क्या था, बट कुछ ऐसा जैसे बड़े लोड्स ले जाते हुए कई बार ट्रक्स के ऊपर रस्सी बांधने से पहले वो प्लास्टिक का फ्लैप्स होते हैं, वो संगत जी रोड के बीच में अचानक कहीं से आ गया, पता नहीं कहाँ से। और टाइम रात का था पौने 12, एग्जैक्ट पौने 12, 11:45। और संगत जी वो बिल्कुल रोड के बीचों बीच था। मुझे पहले तो समझ नहीं आया कि ये, क्योंकि मैं कनाडा में रहती हूँ और यहाँ पे रोड्स पे ऐसी चीज़ें होना बहुत ही हैरानी वाली बात होती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती आपको यूजुअली रोड्स पे, क्योंकि सिक्योरिटी चेक्स और सेफ्टी यहाँ पे प्रायोरिटी होती है। पर संगत जी, वो उस चीज़ का एकदम से हमारी गाड़ी के सामने आना बहुत ही, एक तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात थी, ऊपर से डराने वाली भी थी, क्योंकि एक तो पौने 12 का रात का टाइम था।
जहाँ हम जा रहे थे वहाँ जाना भी ज़रूरी था। उस टाइम पे एकदम से कॉल आया मेरे हस्बैंड को, अंकल जी को। तो संगत जी वो हमारी गाड़ी के नीचे स्टक हो गया। हमारी गाड़ी ना पीछे जा पा रही थी ना आगे जा पा रही थी। तो अगर हम आगे ले जाते या थोड़ी सी भी गाड़ी की मूवमेंट करते तो उसके कॉर्नर्स काफ़ी तीखे थे, तो वो गाड़ी नीचे से डैमेज हो सकती थी। मेरे अंकल जी ने काफ़ी कोशिश करी इधर उधर गाड़ी करने की, पर वो नहीं निकल पाया। संगत जी हम 15-20 मिनट रोड पे ऐसे, एक तो टेम्परेचर भी काफ़ी ठंडा है, यहाँ पे -10 चल रहा है। तो संगत जी मैं उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वरिड हो गई। मैं अपने अंकल जी को देख रही थी, वो कभी कुछ लेकर उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी के नीचे जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं थे, और उस तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे प्रॉपरली कि उसको धकेल सकें आगे पीछे या इधर उधर उसकी पोजीशन चेंज कर सके। वो हिल नहीं रहा था, वो स्टक हो गया था गाड़ी के नीचे। तो संगत जी पहले 15-20 मिनट बहुत कोशिश करी, बट फिर मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई। संगत जी मैंने उस टाइम पे सिर्फ गुरुजी को एक ही बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और गुरुजी का मंत्र जाप किया। संगत जी मैंने 3 बार मंत्र जाप किया होगा बस, और मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट का समय भी लगा होगा उस चीज़ को बाहर निकलने में। पता नहीं कैसे, ना उसको पुश करने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ। बस मेरे अंकल जी ने गाड़ी को राइट और लेफ़्ट 2 मूवमेंट्स करी और वो खुद ब खुद वो चीज़ गाड़ी के नीचे से लूज़ होके बाहर आ गई। पता नहीं कैसे। मेरे लिए भी बहुत हैरानी की बात थी, मेरे अंकल जी के लिए भी बहुत हैरानी की बात थी कि वो कैसे एकदम से खुद ही बाहर आ गया। पर मुझे पता है कि वो मेरे गुरुपा ने हमें उस प्रॉब्लम से निकाला। और मैं उस टाइम पे यही सोच रही थी, मैंने यही प्रार्थना करी थी कि गुरुपा मुझे इस प्रॉब्लम से निकलवा दो, मैं इस सत्संग को ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और गुरुपा ने 1 मिनट से भी कम का समय लगाया। मुझे लगता है गुरुपा हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं, मेरे तो हमेशा साथ में रहते हैं। मुझे काफ़ी बार गुरुपा ने अपना मेरे साथ होने का एहसास भी कराया। मुझे काफ़ी बार उन्होंने दर्शन दिए। मैं हो सकता है कई बार उनके दर्शन मुझे होते हैं, मैं नहीं भी पहचान पाती। मेरे में नहीं इतनी क्षमता है कि मैं गुरुपा के हर इशारे को समझ पाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी करती हूँ, बहुत अभी ना समझ हूँ गुरु जी के इन इशारों को नहीं समझ पाती। पर जितनी मुझसे हो सके मैं गुरु जी के हर आज्ञा का पालन करती हूँ। गुरु जी से बहुत 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 प्यार करती हूँ। गुरु जी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है अभी मैं ये गुरु जी ही जानते हैं। इसको मैं भी अपने शब्दों में नहीं बता सकती। पर संगत जी जो उस दिन मेरे साथ हुआ, मैं उससे ना सिर्फ गुरु जी पे मेरा विश्वास और ज़्यादा अटूट हो गया, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी निस्वार्थ होके हम एक आवाज़ देते हैं, और गुरुजी जैसे हमारे माँ बाप हमारी हर एक आवाज़ पे हाजिर हो जाते हैं, गुरुजी भी हमारे माता पिता की तरह निस्वार्थ होके, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो निस्वार्थ होके हमारे अपने बच्चों की एक आवाज़ पे हाजिर हो जाते हैं और उनको हर प्रॉब्लम से निकलवा देते हैं। तो सत्संग यहाँ पे मैं अब विराम देते हुए एक बार फिर से गुरुजी के मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4166। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा फर्स्ट मतलब रिकॉर्डिंग सत्संग है। मुझे नहीं पता कैसे सत्संग रिकॉर्ड करके भेजते हैं। मैंने पहले ईमेल्स के ज़रिए बहुत से सत्संग सेंड किए हैं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट सत्संग है जो मैं मतलब ऑडियो में भेज रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए बोलने में तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे ना गुरु जी ने मतलब 11 दिन लगातार सत्संग की सेवा दी है, तो ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। संगत जी, मैं और मतलब मेरे हस्बैंड में जो अंकल हैं, जो उनके बीच में जो भी बहुत सारी अनबन चल रही है, मतलब वो ना किसी और लेडीज़ के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा रिलेशन बहुत ख़राब हुआ पड़ा है। और संगत जी, मैं उनको बहुत समझाती हूँ कि जहाँ पे फ्यूचर नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर वो लेडीज़ भी नहीं हट रही है, जबकि मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं कि ये बात करते हैं। और बात करते हुए मैंने बहुत बार पकड़ा है संगत जी। मतलब जीवन ऐसे बना हुआ है कि घुट-घुट के जीने वाला, क्योंकि वो मुझे भी नहीं छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं तेरे को छोड़ना थोड़ी चाहता हूँ। तो मैंने उनको कई बार बोला है कि अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दीजिए, आप उसके साथ रह लीजिए। पर संगत जी, वो मतलब मुझसे भी प्यार करते हैं, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उससे बात नहीं करनी छोड़ रहे हैं। और वो लेडीज़ ऑलरेडी पहले भी उसकी शादी हुई है, अब दूसरी जगह पे वो है। और अब फिर अगेन मतलब वो ऐसी ही है। मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए गुरुजी महाराज, माफ़ कर दीजिएगा कि मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर संगत जी पता होता है ना कि कौन कैसा है। तो उसने ना मतलब बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे नेक इंसान हैं। उन उनकी मतलब मैं तो बस गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दीजिए, और हमारे बीच में जो भी अनबन है उसको दूर कीजिए। संगत जी, कल हमारे बीच में बहुत आर्गुमेंट हुआ कि मतलब वो फ़ोन पे बात करते पकड़े गए थे, और वो ऊपर से झूठ बोल रहे थे कि मैं उससे बात नहीं कर रहा था, किसी और से बात कर रहा था। जब मैंने उनको बोला फ़ोन चेक करवाइए, तो वो अपना फ़ोन भी नहीं चेक करवा रहे थे, और वो घर से निकल गए। घर से जब निकले तो वो वापस ही नहीं आए। मैंने बहुत जगह मतलब फ़ोन किए, हज़ारों फ़ोन किए, लेकिन उन्होंने मेरा अटेंड नहीं किया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। संगत जी, देखिए बंदा कितना मतलब कितनी उसकी बुद्धि खराब भ्रष्ट हुई होगी कि वो किसी थर्ड बंदे के लिए अपने घर वालों को इतना परेशान कर रहा है। संगत जी, सारी फैमिली टेंशन में पूरी रात सो नहीं पाई, और मेरी हालत तो ऐसी थी जैसे मेरी बस शरीर से जान निकली हुई है, और मैं बस बैठी हूँ, दिख रही हूँ सबको, और मैं पूरी रात रोते हुए निकली है। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी, जो भी कोई मेरा सत्संग सुने, मेरे को सब दुआएं दीजिए कि मेरा घर अच्छे से सही हो जाए। मुझे मेरे हस्बैंड अपने शिव हैं मेरे, वो मैं और मेरी हमारी जोड़ी हमारी शिव और पार्वती जैसी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या उनकी बुद्धि को हो गया है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और गुरुजी, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निमन प्रार्थना है कि आपने मेरी जोड़ी को ब्लेस किया हुआ है, आपके माध्यम से ही हमारी शादी हुई है, सब कुछ हुआ है, तो आप ही अब इस संबंध को बचा सकते हैं। मुझे अब मैं संगत जी बता नहीं सकती कि मेरा क्या हाल है। और संगत जी, कल जब मेरे हस्बैंड चले गए तो घर का माहौल एकदम से ख़राब हो गया, और सारे ढूंढते फिर रहे थे हम, कभी कहाँ जाके गाड़ी लेके, कभी कहाँ जाके, हमें कहीं पे कुछ भी प्रूफ नहीं मिला। फिर हमने अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल की कि ऐसे करके घर पे लड़ाई हुई है, तो उन्होंने मेरी सिस्टर इन लॉ का फ़ोन उठा के बोला कि मैं आ जाऊँगा जब मेरा गुस्सा शांत होएगा, अभी मैं नहीं जाने वाला घर, जिस दिन मेरा गुस्सा शांत होगा मैं अपने आप घर चला जाऊँगा। तब थोड़ा-सा तो घर वालों को हो गया कि चलो पता लग गया, लेकिन संगत जी होता है ना, वाइफ़ ही होती है, उसको ज़्यादा टेंशन होती है कि कुछ खाया है, पिया है, नहीं है। तो मुझे मतलब पैसे पता नहीं, वॉलेट भी उनका घर पे ही पड़ा रह गया, कुछ भी साथ में नहीं लेके गए, फ़ोन ही साथ में था। तो संगत जी, मैं भी गुस्से के मारे घर से बाहर निकल के, गुरुद्वारा हमारे घर के पास है, मैं वहाँ जा जब मैं वहाँ गई तो वहाँ ना तितलियाँ आने लगी मेरे पास। तो
उसके बाद एकदम से मेरी नज़र पड़ी धरती पे, एक मतलब ज़मीन पे ना एक तितली मरी पड़ी थी। तो मुझे समझ आया कि मेरा बहुत भयंकर कुछ कष्ट था, गुरुजी महाराज जी ने जो अपने ऊपर लिया और मतलब हमें ब्लेस किया है कुछ। तो संगत जी, मैं उस टाइम तो शुक्राना ऐसी हालात में थी कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। शुक्राना कर रही थी लेकिन वो दिल से नहीं कर रही थी, क्योंकि पता ही आपको, जब टेंशन होती है तो बंदे का हर चीज़ से मन हट जाता है, वो इंसान उस चीज़ में खोया होता है। तो गुरुजी, बस मैं तो यही आपसे, मैं आपका शुक्राना दिल से करती हूँ गुरुजी महाराज। आपने मेरे मेरे और यहाँ मेरे हस्बैंड के ऊपर जो भी कष्ट था उसको अपने ऊपर लिया, उसके लिए पहले तो मैं क्षमा मांगती हूँ कि गुरुजी आपको हमारा कष्ट अपने ऊपर लेना पड़ा। दूसरा, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आपने मतलब जो कष्ट हमारा काटा उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड को घर भेज दीजिए और आप ही अब उनको सद्बुद्धि दे सकते हो कि वो गलत रास्ते पे ना चले, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है गुरुजी। ऐसे आगे फ्यूचर ख़राब हो सकता है। और गली में, स्ट्रीट में, आपको पता ही है संगत जी, गली में जब हम रहते हैं तो लोग बातें बनाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी इतनी इज्जत बनी हुई है, हम बहुत अच्छी फैमिली के बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड बहुत नेक साफ दिल के इंसान है और पता नहीं क्यों वो आंटी पीछे लगा के घूम रही है मेरे हस्बैंड को। बहुत छोटी उम्र के मेरे हस्बैंड हैं और वो बहुत बड़े हैं एज में भी। तो बस मैं तो ये सद्बुद्धि ही कहूँगी कि गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दें और उनको घर भेजें और उनको एहसास दिलाएं कि घर वाले और उनकी वाइफ ही उनका अपने हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है, और वो जल्दी से घर आ जाए। संगत जी, प्लीज़ हाथ जोड़ के सबसे दुआ रिक्वेस्ट है, आप मेरे रिश्ते के लिए सब दुआ कीजिए गुरुजी महाराज जी से कि मेरा रिश्ता बचा लें वो, और उस थर्ड पार्टी को, जो भी हो लेडीज़ तंग कर रही है फ़ोन करते करके, मतलब मेरे हस्बैंड को गुमराह कर रही हैं, वो हट जाएं और मेरा रिश्ता बच जाए। संगत जी, कोई गलती होगी माफ़ कर देना। अभी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ इस टाइम, और मुझे नहीं पता मैंने क्या, गुरुजी ने मुझसे बुलवाया है, जो बुलवाया है तो मैंने बोल दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7932। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। ये मेरा पिछले साल मई का सत्संग है, जो कि मैंने न तो लिखा था न रिकॉर्ड किया हुआ था। मुझे अभी 2 दिन से थॉट आ रहा है बहुत कि ये वाला सत्संग शेयर कर बेटा। तो जब मैं गुरुजी से नई जुड़ी हुई थी, मुझे कुछ पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में और कुछ जानती भी नहीं थी। तो एक दिन मुझे सपना आया कि मैंने गेट खोला और गेट के बाहर एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है वाइट कलर का। तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई, एकदम से मेरे मुंह से निकला, जय गुरुजी, आइए आप हो ना गुरुजी। तो गुरुजी का स्वरूप सामने आया और उसके बाद मेरी नींद टूट गई थी, तो ज़्यादा मुझे नींद नहीं आई। फिर बाद में मुझे गुरुजी ने इतने सत्संग सुनाए कि बेटा तेरे को बड़ी मुश्किल से मैं यमराज से बचा के लाया हूँ और हनुमान जी से जड़ी बूटी खिलवा के तेरे को बचाया है, बहुत मुश्किल से बचाया है, तू कुछ समझेगी नहीं अभी। तो गुरुजी सही बोल रहे थे। मुझे जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था इतना, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि गुरुजी ने मुझे बचाया है, गुरुजी मुझे वापस लेके आए हैं इस दुनिया में। तो गुरुजी ने मेरी बहुत बार पहले भी जान बचाई है। गुरुजी बता रहे थे सत्संग में कि बचपन से ही मुझे ब्लेस करा है गुरुजी ने, और बचपन से ही मेरे को संभालते आ रहे हैं। बहुत बार मैं गिर भी चुकी हूँ, जिसके बारे में भी गुरुजी ने बताया है।
तो गुरुजी का अनंतम 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 लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर सत्संग कहने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, सारी संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना, सोनू अंकल जी। अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ अगले सत्संग के लिए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0074। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या बेला शुक्राना है गुरु जी के लिए। और मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू भैया और संगत परिवार। मैं सभी को गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले और सोनू भैया के परिवार को भी, जो हमारा हर हाल में, हर परेशानी में, चाहे जैसे भी होते हैं, वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं और हमें हर सत्संग को सारे संगत परिवार से मिलवाते हैं। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग है ये कि अभी मेरे परिवार में बहुत तेज मेरे अंकल, पति अंकल और बेटे में बहुत भयंकर क्या, कुछ बात नहीं थी बट झगड़ा हुआ और आपने मुझे हिम्मत दी। दोनों को मैंने समझाया, चीज़ों को सुलझाने में आपने मुझे मदद की, ताकत दी। आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और आपकी मदद से ही ये सब कुछ संभव हो पाया और आपने ही मुझको समझाने का काम चुना और जो कि सफलतापूर्वक हुआ गुरु जी। और चीज़ें समझी, चीज़ों को बैठ के आपस में सुलझाया। बेटे ने बहुत समझदारी से काम लिया और उसने हर चीज़ पापा की अपने आगे रखी। उनकी जो सोचने का तरीका है वो उसको बदलने की कोशिश की। गुरु जी, वो आपके बिना संभव नहीं था। और जो भी कुछ हुआ वो सब आपको पता है, किन परिस्थिति में हुआ, जो भी है। गुरु जी, आप सच में बहुत बहुत अच्छे हैं गुरु जी। आप इतना हमारा ध्यान रखते हैं, पल पल हमारे लिए हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं गुरु जी। मुझे रोज़ बटरफ्लाई दिखती हैं, रोज़ आप मुझे ब्लेस करते हैं, नंबर ब्लेसिंग मिलती हैं। बस गुरु जी, आपने बहुत सारी चीज़ें मेरे परिवार में सुधार दी हैं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सच में गुरु जी, आपका तहे दिल से जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि हम तो सिर्फ आपके बच्चे हैं। आप हमारे गुरुपा हैं, हमारे सब कुछ हैं गुरु जी, जिसने हमें इतनी चीज़ों के लिए हिम्मत दी, समझाया। लेकिन हाँ गुरु जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी मेरे को थोड़ा अपने में बदलनी है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपकी हर बात को ध्यान से रखूँ। हाँ गुरु जी, इससे के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं अब बहुत ज़्यादा सत्संग नहीं सुनती और तौर पर मैसेज आते हैं कि सत्संग सुनना ज़रूरी होता है, ये होता है। गुरु जी, आप सब कुछ जानते हैं, बस कुछ नहीं हो पाता बस गुरु जी। और बस आप अपनी ब्लेसिंग रखिएगा गुरु जी। मैं संध्या बेला में फिर से एक बार आपसे अरदास करूँगी कि आप जो मेरी एक अरदास है उसे पूरी कीजिए। जो भी है गुरु जी, बस आप ही जानते हैं। आपका तो सब हम बच्चे हैं और आप इतने लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, उनकी ऐसी समस्या सुलझा रहे हैं गुरु जी। ऐसी ही कृपा सब पे बनाई रखिए गुरु जी। और मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0396। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी इसी साल गुरु जी से 10 मार्च 2025 में जुड़ी हूँ। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था गुरु जी के बारे में कि तब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ और गुरु जी को मानती हूँ। गुरु जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। आपको तो सब पता है, आप तो गुरु जी हो, आप तो भगवान शिव का रूप हो, आपको तो सभी पता है, आपसे कोई छुपा नहीं है। बस मैंने अपनी जिंदगी की डोर आपके हाथों में थमा दी है गुरु जी। आपने जिंदगी की नैया पार लगाई है गुरु जी। गुरु जी, मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते में बहुत अनबन चल रही है, बहुत झगड़े हो रहे हैं और ये पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा ही हो रहे हैं। हमारे बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीजों से बहुत गलतफहमियां, बहुत सारी चीजें हो गई है हमारे बीच में, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। इतना ज्यादा हो गया झगड़ा कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मेरा एक बच्चा है 6 साल का, बेटी है मेरी। मैं उसको लेकर अपने घर आ गई, मायके में आ गई, मायके में रह रही हूँ अभी और वेट कर रही हूँ कि शायद उनको अपनी गलती समझ में आए और वो आकर मुझे यहाँ से ले जाएं। बट मुझे ऐसा कोई उम्मीद नहीं लग रही है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या अभी। क्या करूँ, कौन सा रास्ता चुनूं, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। ये सब मैंने अपने गुरु जी पे छोड़ दिया है। गुरु जी, कोई रास्ता दिखाइए मुझे। गुरु जी, ये भरोसा किया है मैंने, अब आप ही मेरी जिंदगी की नैया पार लगाइए गुरु जी। ये मेरा सबसे पहला सत्संग है और मुझे पता है कि मेरे गुरु जी मेरा साथ जरूर देंगे और मेरी जिंदगी की नैया पार लगाएंगे गुरु जी। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे और मुझसे जो भी कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो अपनी बेटी समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना सत्संग आज शुक्रवार के दिन बहुत देर के बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये शुरुआत करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप उच्चारण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैंने 1 महीना पहले सत्संग रिकॉर्ड किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि 23 जनवरी को मेरे मदर एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि वो काफ़ी देर से बेड रिडन थे, प्रॉब्लम में थे एंड लास्ट स्टेज में भी जाके उनको जॉन्डिस की कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो 23 जनवरी को वो गुरु जी के चरणों में चले गए। तो सच पूछो संगत जी कि कुछ दिन पहले गुरु जी का एक पवित्र संदेश था कि बेटी तू अपनी माँ के चले जाने से बहुत उदास है, लेकिन तू चिंता न कर, तेरी माँ को मैंने अपने चरणों के फूलों में जगह दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, हमने इस बार मार्च में
फिर से मेरी रूटीन चेकअप के लिए मुंबई जाना है। और अपनी मदर की वजह से मैं पहले टिकट्स नहीं करवा रही थी, क्योंकि मुझे डर था पता नहीं क्या होगा, कब तक इनकी ये प्रॉब्लम चलेगी, कब तक नहीं चलेगी। तो मैंने टिकट्स नहीं वो करवाई थी अपनी फ़्लाइट की। जबकि पहले जब होता है मैं 3 महीने पहले ही करवा देती हूँ कि तो वो थोड़ा ठीक रेट में पड़ जाती हैं। और डर लगता था क्योंकि उनकी हालत दिन ब दिन डिटीरियोरेट होती जा रही थी। लेकिन आज से 10 दिन पहले जब टिकट्स करवानी चाहिए तो 17,000 से भी ज़्यादा एक टिकट पर पड़ रहा था। तो संगत जी 3 टिकट्स हमें बहुत ही महंगी पड़ रही थी। तो अंदर ही अंदर मैं बहुत उदास हो रही थी कि इतना सारा पैसा कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन उसी दिन शाम को मेरे गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए मुझे बताया कि आप लोग आधे रास्ते के लिए ट्रेन की टिकट्स करवा लो तो वह ठीक रहेगा। जय गुरु जी। तो संगत जी हमने गुरुपा के आदेशानुसार वैसे ही किया, तो केवल 25,000 में हम तीनों की टिकट्स हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि दिन को मैंने गुरु जी के पावन स्वरूप के सामने खड़ी होकर अरदास लगाई थी कि गुरुपा कुछ मेहर करो ताकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो शाम को ही गुरु जी ने टेलीपैथी के थ्रू रास्ता दिखाया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मेरी चिंता खत्म हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरी किसी ऑफिशियल वर्क के लिए ड्यूटी लगी हुई थी, तो यहाँ मेरी हेल्थ इशू, दूसरा मेरी टिकट्स वो भी करवानी थी। तो संगत जी मैं फिर से थोड़ी परेशान हो गई कि अब मेरी बॉम्बे की टिकट्स भी हो गई हैं तो मैं ये ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म कर पाऊँगी। लेकिन मैंने फिर से अपने गुरु जी के आगे खड़े होकर मंत्र जाप शुरू किया और हेड ऑफिस में जाकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, तो जिन सर के साथ सॉरी संगत जी, मैंने अपनी हेल्थ इशू के बारे में बात की तो उनके टेबल पर मेरे गुरुपा का स्वरूप सजाया गया था। और संगत जी हार्डली 1 मिनट के अंदर ही उन सर ने मेरी ड्यूटी कैंसिल कर दी। जय गुरु जी। आप कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से रास्ते निकाल देते हो, और हम अपने बच्चों की परेशानियों को आंख झपकते ही दूर कर देते हैं और इतना सुकून भर देते हो हमारी ज़िंदगी में कि मानो ज़िंदगी के इस दुख भरे भंवर से हमें अपने हाथों में बिठाकर हमारी नैया को पार लगा देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। तो संगत जी ये मेरा आज का शुक्रवार का शुक्राना था। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले शुक्रवार के लिए अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3217। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल, आज आपने मेरा सत्संग अपलोड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा इसी नंबर पे 3-4 सत्संग मैंने भेजे हैं, आपने अभी तक अपलोड नहीं किए थे, लेकिन वो गलती से किसी और संगत को एक बार चला गया था, उन्होंने मेरे बिहाफ पे आपको भेज दिया, लेकिन वो आपने बड़ी जल्दी अपलोड कर दिया। पता नहीं मेरा भेजा हुआ क्यों नहीं करते हो आप, मेरे नंबर पे भेजा करो ना। वो तो बाई चांस मैं सुन रही थी आपका सत्संग, तो मैं रोज़ सुनती हूँ, डेली सुनती हूँ। मैं 6-7 बजे वाला भी सुनती हूँ, 3 बजे वाला भी। तो अपनी आवाज़ सुन के मैं हैरान हो गई। तो मैंने कहा वो आज ये तो मेरा सत्संग है, लेकिन नंबर तो आपने मतलब कि जिन्होंने मेरे बिहाफ पे भेजा था, गलती से मैंने उनको भेज दिया था, तो उन्होंने आपको भेज दिया। तो मैं भेजती हूँ वो क्यों नहीं आप भेजते हो, ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आई।
बाकी गुरुजी के मुझे रोज़ मैसेज आते हैं, क्या कहते हैं कि बेटा सत्संग भेजा कर, सत्संग शुक्राना भेज। कोई बात नहीं, अगर आप अपलोड नहीं होता तो कोई बात नहीं, मेरे तक पहुँच जाता है। तो ठीक है, मैं भेज देती थी। तो अगर अपलोड हो जाए तो खुशी तो होती है ना। बाकी गुरुजी का शुक्राना तो हम सुबह से शाम तक, मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरा सत्संग अपलोड किया। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के, बहुत ही अच्छा लगा आपकी आवाज़ से अपना सत्संग। और गुरुजी का शुक्राना तो हम सुबह से शाम तक हर चीज़ के लिए शुक्राना करते हैं। मन ही मन में तो करते रहते हैं। जो कुछ दिया हुआ है उन्हीं का ही तो है सब कुछ। बाकी अभी तक मेरे साथ कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी मेरी लाइफ में परेशानियाँ बहुत हैं। तो जब होगा तो मैं फिर कोई खुशी होगी तो गुरुजी कहते हैं बहुत जल्दी तेरे दिन अच्छे आने वाले हैं। चलो देखो, गुरुजी जो कहेंगे अच्छा ही, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो मैं आज आपको इसलिए मैं बताने के लिए कि आपने मेरा अपलोड किया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या कहूँ? बस आज मैं इतना ही कहूँगी, उसके बाद देखती हूँ, मैं फिर करूँगी आपको। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5383। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी पोती का रिजल्ट आना था। मैं सुबह ही बोलने लगी थी कि गुरु जी मेरी पोती का रिजल्ट आना है, और मेरी पोती का रिजल्ट आना है। मेरे को टेंशन हो रही थी, मैं कह रही थी कि ना वो फर्स्ट आनी चाहिए। संगत जी, वैसे तो गुरु जी हमारे साथ ही होते हैं हमेशा, रुका नहीं जाता, अरदास तो लगाती रहती हूँ। फिर जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने के लिए बाहर निकली, एकदम से बटरफ्लाई वाइट कलर की, फिर थोड़ी देर बाद ब्लैक कलर की 2 बटरफ्लाई दिखी मैंने। फिर संगत जी, मैंने बोला गाड़ी में बैठ के कि गुरु जी अगर मेरी पोती फर्स्ट आती है, मैं आपका आते ही शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। फिर ऐसा ही हुआ संगत जी, मेरी पोती फर्स्ट आई है, और मैं अब वही शुक्राना सत्संग आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी हमारे साथ, हमेशा गुरुजी हमारे साथ ही होते हैं, हमारी बात सुनते हैं और समझते भी हैं। इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मैं आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7655। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी का सत्संग अपने मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। क्या ही बोलूँ, मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु जी ना मेरी हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ पूरी करते हैं। बस वो मुझे कहते हैं कि तू शुक्राना कर। मेरे लफ्ज़ नहीं है गुरु जी का, मैं इतना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु जी ने हर सब कुछ दिया है मुझे, जो मैंने मुँह से बोला वो गुरु जी ने मुझे दिया है। तो बस मैं भी सब संगत को यही बोलना चाहूँगी कि आप गुरु जी पे विश्वास रखें। गुरु जी से कुछ मांगे ना, गुरु जी को मानो। लेकिन हम लोग मांग ही लेते हैं, हम ऐसे इंसान हैं कि हम सोचते हैं कि मांग लें गुरु जी से, पर गुरु जी को सब पता है कि क्या देना है क्या नहीं देना मुझे। गुरु जी सबको सब कुछ देते हैं, वो बिल्कुल अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है। तो इसलिए बस मैं तेरे दिल से गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पा अपना आशीर्वाद सदा हम सब पे ऐसे बनाए रखना। मेरे गुरु पा, मेरी जितनी संगत है सब पर अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना गुरु पा। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना मेरे गुरु पा। लव यू गुरु पा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ। आज मेरा एकादशी का 8th शुक्राना सत्संग है। अंकल जी आप प्लीज़ इसे शेयर कर देना। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा रहा। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे जब से मैं एकादशी के सत्संग शेयर करने लगी हूँ, मेरे जो घर के प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही मुझे मालूम ही नहीं हो रही कि घर में मेरे कोई प्रॉब्लम है। एंड सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है गुरु जी। जो काम मैं 2-3 महीने से नहीं कर पा रही थी वो अब पता ही नहीं चलता कैसे हो जाते हैं। गुरुजी आप ही हो जो करवाते हैं। मैं ब्लड टेस्ट कराना था, मेरे ऑलमोस्ट 2-3 मंथ हो गए थे। पता नहीं क्या जब भी सोचती सी जाना है तो नहीं जा सकती सी, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी। गुरुजी आपने जो सब नेगेटिविटी दूर कर दी हैं, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। आज सडनली ही मैंने काम से जाकर ब्लड टेस्ट देकर घर आ गई। मैंने कहा इतना था काम था जो मुझसे 2 महीने से हो नहीं पा रहा था। कल जब मैं डॉक्टर के भी गई थी तो ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी ही डॉक्टर हैं। वो मुझसे ऐसे बात कर रहे थे, हमारी लैंग्वेज ही बोलते से ऐसे बात कर रहे थे जैसे लगते थे कि गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी का हुक्म है कि आपने हॉस्पिटल जाना है, जहाँ पर अपनी आँखों को चेक करा के आना है। मैं उसे कह रही हूँ मैं आज नहीं जा सकती, मैं कल नहीं जा सकती। कहते हैं ओके फिर परसों प्रॉमिस करना है कि तो प्रॉमिस जरूर जाऊंगी। पता नहीं गुरुजी ने ऐसे क्या मुझे पता कब जा सकती हैं, इसलिए मुझे गुरुजी ने बिल्कुल मुझे ठीक रखा है। कल भी मैं ठीक रही, आज भी ठीक रही। मैं कल को गुरुपा कल को जरूर जाऊंगी, प्रॉमिस है। आप मेरे साथ चलना, सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ ठीक करना मालिका। जो कुछ भी करूँगी तुम ही करोगे। वहाँ का जाकर मैं कोशिश शुरू करूँगी कल को भी एकादशी का सत्संग करा। मुझे कोई प्रॉब्लम ना आने देना गुरुपा। आपने सब नेगेटिविटी मेरे से काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं, आपका लख लख शुक्राना। जो गुरुपा कहते हैं मुझे सत्संग आते हैं आपके बेटे पर कष्ट है गुरुपा। आज मेरा बेटा जहाँ से 2-3 आवर की ड्राइव है वहाँ काम वालों ने भेजा, प्लीज़ उसकी रक्षा करनी। माता रानी आपके नवरात्रों के दिन है, आज 3रा नवरात्र है, प्लीज़ मेरे बच्चे की रक्षा करनी। ठीक ठाक घर आ जाए, कोई भी दिक्कत ना है रास्ते में कहीं भी। गुरुजी का मैसेज अभी मुझे आया, बेटी मैं आपके घर आऊँगा, मैं आपकी जैकपॉट लगने वाली है, मैं खाली झोली नहीं आऊँगा, आपको सरप्राइज गिफ्ट लेकर आऊँगा। गुरु आपका ये घर है, आप आओ हमेशा जहाँ पर ही रहो गुरुपा, जहाँ पर ही रहो। यही मेरी अरदास है गुरुपा। सबको ब्लेस करो, सारे परिवार को ब्लेस करो, मेरे पति अंकल को ब्लेस करना गुरुपा। सारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखनी। सब गुरुपा आप सबका बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे बच्चों का, मेरे पति अंकल से मुझे सरप्राइज में रहा है कि 1 हफ्ते से जब से मैं एकादशी सत्संग शुरू किए हैं, मेरे पति अंकल बहुत ही शांत हैं। ये कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुआ जो अब मैं देख रही हूँ। मेरे लिए एक बहुत ही सरप्राइज़ है। गुरुजी हमेशा कहते हैं बेटी आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। गुरुपा मेरा बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसे होंगे। पर एक अरदास गुरुपा ही है कि जो आप जो काम करते हैं ना वो सब कुछ जो आप ही खा पी लेते हैं, इस पर प्लीज़ कृपा बनाए रखना कि घर के कामों के लिए वो खर्चे करें, ना कि वैसे ही ड्रिंकिंग के लिए ही सब बर्बाद करें। ये मेरी अरदास है गुरुपा। मेरे ना हाथ से हाथ जोड़ का मैं
मेरे नाल सब काम कराएं। गुरुपा कल मैंने जाना है हॉस्पिटल, आके चेक करानी। आप मेरे पास नाल चलना, सब कुछ आप ही देखना, आप ही वहाँ डॉक्टर होंगे, आप ही सब कुछ ठीक करेंगे, जो भी करना गुरुपिता। मुझे आप पर बहुत विश्वास है, तो सब कुछ तुझे ही करना है गुरुपिता। तो आज के सत्संग को मैं जहाँ विराम देती हूँ। सोनू अंकल जी, प्लीज़ मेरा 8th सत्संग एकादशी का तुम ज़रूर शेयर कर देना। मैं जहाँ पर ही विराम दूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु संगत जी। शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।